आपके ख्याल में जो इस वक्त इंडस हॉस्पिटल या बाकी हॉस्पिटल के अंदर कोई अदाद-ओ-शुमार आपके पास हैं जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स कितने इससे मुतासिर जी, हो मैं चुके हैं? आपको बताता हूँ। अब मैं तकरीबन 20 से 30% जो है ना तिब्बी अमला जो है ना वो अगर आप देखें तो वो पॉज़िटिव है। जिस स्टडी की आपने ताहिर शमसी साहब की बात की थी जो वो एंटीबॉडी टेस्टिंग से हुआ था। एंड सीरोलॉजी अभी भी इट्स अर्ली डेज़, तो हमें पता नहीं है कि उसकी कितनी पिकअप और कितनी एग्ज़ैक्ट है उसके बारे में। कुछ थोड़ी कयास आ रही हैं, कोई अगर आप मगरिब को देखें तो वहाँ से डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं अगर आपकी ये जो गुफ्तगू हो रही थी इस पे जाऊँ तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, वो कन्फ्यूज़न दूर करना था। पहली चीज़ ये कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है ना वो बाकी दुनिया से कंपैरेबल नहीं है नदीम साहब, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम हमेशा कन्फ्यूज़ करते हैं टोटल बेड्स को और क्रिटिकल बेड्स को। टोटल बेड्स में आइसोलेशन बेड्स भी शामिल कर लेते हैं, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। मैं आइसोलेटेड हूँ घर पे इस वक़्त फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह एसिम्प्टोमेटिक हूँ। आगे अल्लाह जानता है। लेकिन क्रिटिकल केयर अगर कल मुझे अस्पताल में जाने की ज़रूरत हो, आप नदीम साहब ये जो बाकी लोग भी हैं मुझे बताएँ कि कितने लोग गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज करते हैं और कितने लोग नॉन गवर्नमेंट अस्पताल में कराची, लाहौर और पेशावर में। तो प्रॉब्लम इज़ एपिसेंटर जो है वो बड़े शहर हैं। हम बड़े शहरों की अलग बात क्यों नहीं करते? नंबर 1। नंबर 2, इस वक़्त मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स का जो मोरल है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ये वाहिद मुल्क है जो बजाय तारीफ करने के जिन्ना अस्पताल में अटैक किया, सिविल अस्पताल में अटैक किया, पटेल हॉस्पिटल में अटैक किया, सैफी हॉस्पिटल में, ये तो कराची के मैं बता रहा हूँ आप